उत्तराखंड के हरिद्वार में रहने वाली कृतिका चौधरी नाम की एक लड़की मॉडलिंग के शौक में मुंबई पहुंच जाती है। मॉडलिंग के बाद वो फिल्मों में अपने भाग आजमाना चाहती थी। संघर्ष शुरू होता है तो उसको स्टार प्लस के एक बहुचर्चित सीरियल परिचय में काम मिल जाता है। फिल्में अभी भी दूर थी। बालाजी प्रोडक्शन के सावधान इंडिया में उसको छोटे छोटे रोल मिलने शुरू होते हैं, लेकिन इसी बीच उसका सपना सच हो जाता है। अब उसके हाथ एक बड़ी फिल्म लग चुकी थी जिसकी एक्ट्रेस थी कंगना रनौत। फिल्म का नाम था रज्जो। फिल्म के अंदर कृतिका चौधरी को कंगना की बहन का रोल मिला था और अब कृतिका को लगने लगा था कि उसका करियर चल रहा है। कंगना के साथ काम करने के बाद कृतिका की एक पहचान हो गई थी। इसी बीच अचानक एक दिन खबर मिलती है कि कृतिका जिस अपार्टमेंट में रह रही थी वहाँ उनके फ्लैट से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। पुलिस पहुंचती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि कृतिका का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ है। वो लड़की जो बहुत सारे अरमान लेके मुंबई पहुंची थी, आखिर उसकी हत्या किसने कर दी थी, हत्या क्यों हुई थी? पुलिस जब कृतिका के फ्लैट में पहुंची थी, जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर एंट्री की तो देखा कि वहाँ एयर कंडीशन लगातार चलने की वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चिल्ड था। पास में एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था जिस पे लगातार कॉल आ रही थी। पुलिस ने जब कॉल रिसीव की तो पता चला कि ये उसके भाई की कॉल थी। भाई ने बताया कि वो 2-3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा है लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है, क्या वजह है? तो पुलिस ने बताया कि तुम्हारी बहन की हत्या हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। शव के पास से पुलिस को ड्रग्स, एक सफ़ेद पाउडर मिला जो कि कोकीन था। एक टी शर्ट वहां पे पुलिस को मिली जो किसी व्यक्ति की थी जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। वहीं पे एक ब्रास नकल भी पुलिस ने बरामद किया जिससे कृतिका के सर पे कई वार करके उसकी हत्या की गई थी। 12 जून को पुलिस को कृतिका की लाश मिली थी। 5 जून को कृतिका का बर्थडे था। परिजनों ने बताया कि उनसे कृतिका से आखिरी बार 5 जून को हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 लोग उसको घर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। जब मुखबिर से उसकी पहचान कराई गई, पुलिस को पता चला कि इसमें से एक ड्रग्स पेडलर है जिसका नाम है शकील नसीम, तो वहीं दूसरा उसका साथी है वासुदास। ये दोनों ड्रग्स सप्लायर हैं। 2 महीने तक पुलिस शकील की तलाश करती रही। आखिर में वो पुलिस के हाथ लग गया। शकील नसीम ने जो पुलिस को बयान दिया वो खासा चौंकाने वाला था। शकील ने बताया कि फिल्मों के दौरान ही कृतिका को पार्टीज में जाने का शौक हो गया था जहां से वो ड्रग्स का सेवन करने लगी थी। खर्चे ज़्यादा थे, फिल्मों में काम उतना मिल नहीं रहा था, इसलिए कृतिका परेशान रहने लगी थी। उसने मुझसे कुछ समय पहले 6,000 रुपये की ड्रग्स ली थी जिसके वो पैसे नहीं दे रही थी। इसको लेके उससे लगातार विवाद चल रहा था। शकील नसीम ने बताया कि जब पुलिस को उसका शव मिला है उससे 3 दिन पहले की बात है, वो अचानक पहुंच गया अपने दोस्त के साथ कृतिका के पास और उससे कहा कि वो उसके 6,000 रुपये वापस कर दे। कृतिका ने पहले वहाँ बैठने को कहा, फिर हम लोग काफ़ी देर वहाँ साथ में रहे, हमारी दोस्ती थी, हमने साथ में ही खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर 6,000 रुपये की बात को लेके हमारी उनकी बहस शुरू हो गई। कृतिका ने कहा कि इस तरीके से मैं पैसे नहीं दूंगी, जो करना हो कर लो। इसी पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सर के ऊपर ब्रास नकल से कई वार किए जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा और कुछ देर के बाद ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान काफ़ी ब्लड मेरी टी शर्ट में लग गया था, इसलिए मैंने वहीं पे टी शर्ट चेंज की। उसके बाद हम लोग एसी ऑन करके वहाँ से निकल गए जिससे जल्दी दुर्गंध बाहर न जाए। तो इस तरीके से पार्टीज में जाने की लत ने और ड्रग्स की लत ने कृतिका का जीवन बहुत जल्दी ले लिया। हालांकि पुलिस को जब पुलिस ने तलाशी ली थी तो कृतिका के घर से 22,000 रुपये का कैश भी मिला था। तो 6,000 रुपये के लिए क्यों उसने अपनी जान गंवा दी, ये बात भी पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। ना ही कृतिका के घर वालों को ये बात गले उतर रही थी। लेकिन जो एक्यूज था जिसने ये बात स्वीकार की कि उसने कृतिका का मर्डर किया था और मात्र 6,000 रुपये के लिए। तो यही नहीं, शकील नसीम ने यह भी पुलिस को बताया था कि इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बात वक्त वक्त के साथ उजागर भी होती रहती है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से रोक कभी नहीं लग पा रही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।